पिछले 15 साल से दिल्ली में नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार से, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से दिल्ली की जनता ने परेशान होकर अपना मन बना लिया कि वो भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी से निकालकर बाहर फेंकने वाले। भारतीय जनता पार्टी ने हर संभव कोशिश कर ली कि हर पैतरा इस्तेमाल किया जाए, चाहे चुनाव को डिले करना हो, चाहे तीनों एमसीडी का यूनिफिकेशन करना हो, अपनी मन मर्जी से डिलिमिटेशन करना हो, गुजरात के चुनाव के समय पर चुनाव करवाना हो, लेकिन सब पैतरों के बावजूद दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी से निकालकर बाहर फेंक दिया। लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों के लोकतांत्रिक निर्णय का सम्मान ना करते हुए हर संभव तरीके से एमसीडी में बैकडोर एंट्री की कोशिश कर रही है। यह भारतीय जनता पार्टी का ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है कि चाहे चुनाव हारो या जीतो, किसी भी गैर कानूनी, गैर संवैधानिक तरीके से सरकार बनाने की कोशिश करो। और पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि किस तरह से गैर कानूनी, गैर संवैधानिक तरीके से मनोनीत पार्षद चुने गए, नियुक्त किए गए। किस तरह से लोकसभा, राज्यसभा, देश की हर विधानसभा का प्रेसिडेंट छोड़ते हुए सबसे सीनियर मोस्ट पार्षद जो आम आदमी पार्टी के मुकेश गोयल जी थे, उनको पीठासीन अधिकारी ना बना के भारतीय जनता पार्टी की पार्षद को पीठासीन अधिकारी बनाया गया। लेकिन आज एमसीडी में, हाउस में भारतीय जनता पार्टी ने संविधान की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और बहुत बड़ी साजिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज रची जा रही थी। ये क्या साजिश थी? भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही थी कि सबसे पहले नॉमिनेटेड काउंसलर्स को शपथ दिलवा के हर कानून और हर संविधान के विरोध में जाकर इन नॉमिनेटेड काउंसलर्स से मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में वोट डलवाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग थी। चुनाव तो वो हार गए हैं, संख्या बल उनके पास है नहीं, तो ना उन्होंने मेयर का चुनाव जीतना था, ना उन्होंने डिप्टी मेयर का चुनाव जीतना था, ना उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में 2 से ज्यादा सीटें पानी थी। लेकिन आज वो गैर कानूनी तरीके से नॉमिनेटेड काउंसलर्स को वोट दिलवाने की प्लानिंग करके आए थे, जबकि ये एक वेल एस्टैब्लिश्ड, वेल सेटल्ड, कानूनी और संवैधानिक निर्णय है कि जो नॉमिनेटेड काउंसलर हैं वो किसी भी कॉरपोरेशन में वोट नहीं डाल सकते हैं। दिल्ली में ही कुछ साल पहले 2015 में कुछ नॉमिनेटेड पार्षद हाईकोर्ट गए ये कहने के लिए कि हमें भी वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट के इस ऑर्डर ने स्पष्ट किया कि उनको यह अधिकार नहीं है। इस ऑर्डर को डबल बेंच के सामने भी चैलेंज किया गया, लेकिन उस डबल बेंच ने भी स्पष्ट किया कि नॉमिनेटेड काउंसलर्स को वोट डालने का अधिकार नहीं है। इस ऑर्डर ने भारत के संविधान को स्पष्ट तौर से कोट किया और यह बताया कि आर्टिकल 243R ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो बहुत स्पष्ट ब्लैक एंड व्हाइट अक्षरों में कहता है कि
कॉम्पोजिशन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज में कुछ ऐसे लोगों को नॉमिनेट किया जा सकता है who have special knowledge or experience in municipal administration, provided they shall not have the right to vote in the meetings of the municipality. ये स्पष्ट तौर पे आर्टिकल 243R भारत के संविधान में लिखा है। दूसरा, जो दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है, वो जिस सेक्शन में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉर्पोरेशन, जहां पे वो नॉमिनेटेड काउंसलर की बात करता है, सेक्शन 3B1 में ये कहता है that the nominated members under this sub clause shall not have the right to vote in the meetings of the corporation. DMC एक्ट ये स्पष्ट तौर पे कहता है, देश का संविधान ये स्पष्ट तौर पे कहता है, और दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर ये बहुत स्पष्ट तौर से कहते हैं कि किसी भी नॉमिनेटेड मेंबर को वोट देने का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मीटिंग्स में अधिकार नहीं है। लेकिन आज कानून को ताक पे रखते हुए, संविधान को ताक पे रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ये साजिश रच रही थी कि वो नॉमिनेटेड पार्षदों से वोट करवा के मेयर के चुनाव, डिप्टी मेयर के चुनाव और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में किसी तरह से अपनी मेजॉरिटी लेकर आई। बाकी और भी कुछ साजिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा रची जा रही थी। मैं चाहूंगी कि सौरभ भारद्वाज जी आगे की बात रखें। नमस्कार दोस्तों, आज आप सब लोगों ने एमसीडी के हाउस के अंदर काफी हंगामेबाजी देखी। सबके मन में सवाल है कि हंगामा हो क्यों रहा था। आम आदमी पार्टी की मेजॉरिटी है, ये सब जानते हैं। हमारे 134 पार्षद हैं, भारतीय जनता पार्टी के 104 पार्षद हैं। हमारा मेयर बनेगा, हमारा डिप्टी मेयर बनेगा, स्टैंडिंग कमेटी हमारी बनेगी, ये सब जानते हैं। हम चुनाव जीते हैं। आम आदमी पार्टी क्यों नहीं चाहेगी कि चुनाव हो? आम आदमी पार्टी तो चाहेगी चुनाव हो, फ्री एंड फेयर चुनाव हो, ईमानदारी से चुनाव हो, और जिसकी मेजॉरिटी है उसका मेयर बने, जिसकी मेजॉरिटी है उसका डिप्टी मेयर बने। भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करना चाहती है, इसलिए हंगामा हुआ। और बेईमानी कैसे पता चली? जितने लोग एमसीडी को कवर करते हैं, रिपोर्टर्स, एमसीडी को समझने वाले शिक्षाविद, वकील, सब लोग ये बात जानते हैं, एमसीडी के अंदर मनोनीत पार्षद की कोई वोट नहीं होती, नॉमिनेटेड काउंसलर की कोई वोट नहीं होती। नंबर 1, सबसे पहले चुनाव मेयर का किया जाएगा, असली मेयर चुना जाएगा। वो मेयर अपनी देखरेख में बाकी चुनाव कराएगा। तो ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के नाम पे जो प्रो टर्म मेयर बनाया गया, जो भारतीय जनता पार्टी के एक पार्षद को बना दिया गया, इलीगली बना दिया गया, वो सिर्फ मेयर का इलेक्शन करा सकती है, उसके अलावा कोई इलेक्शन नहीं करा सकती है। आपको सिर्फ मेयर का इलेक्शन कराना है, और मेयर के इलेक्शन में आपको जो चुने हुए पार्षद हैं उनकी वोट करानी है। आप वोट कराइए, मेयर चुनिए और साइड हटिए, और जो चुना हुआ मेयर है वो डिप्टी मेयर को चुनेगा, और जो चुना हुआ मेयर है वो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर को चुनेगा। और यहां तक करेगा कि मेयर ही ये डिसाइड करेगा कि चुनाव किस दिन होना है, किस समय होना है, किस तरीके से होना है, बैलेट बॉक्स कितने बजे से कितने बजे तक रखे जाएंगे, बैलेट बॉक्स खोलेगा भी मेयर और गिनती भी मेयर कराएगा। वो मेयर जो चुना हुआ मेयर है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा थोपा हुआ मेयर नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के मन में बेईमानी थी। पहली बात, मनोनीत पार्षदों को वोट डलवाना चाहते थे,
और तीनों चुनाव अपने थोपे हुए प्रिसाइडिंग ऑफिसर की देखरेख में कराने चाहते थे ताकि बेईमानी खुल के हो और उस बेईमानी को रोकने वाला कोई ना हो। इसीलिए आज हाउस में हंगामा हुआ, सबके सामने हुआ। अब बात आती है इनके सांसदों की। एक तो वकील भी बताती हैं अपने आप को। मैं उन सांसद महोदय से पूछना चाहता हूं, सांसद जी ये तो दूसरा टर्म है आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हुए, आपको नहीं पता प्रो टर्म स्पीकर और प्रो टर्म मेयर कौन बनता है? वो बोल रही है मेरे को कानून पता है, कानून में अंग्रेजी पढ़ के सुना रही है, मैं हिंदी में पूछ रहा हूं। प्रो टर्म मेयर कौन बनता है? जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है वो बनता है। प्रो टर्म स्पीकर कौन बनता है? हमारे टाइम में 2013 में सरकार बनी थी, चौधरी मतीन अहमद बनाए गए थे, आपको याद होगा। सफेद रंग का शॉल पहन के बैठे हुए थे वो स्पीकर की उस पे सीट पे, सबको याद है। अभी 2021 का मामला है, अनिल बैजल इनके भारतीय जनता पार्टी के एलजी थे। साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर किसी बीजेपी के आदमी का नाम भेज दिया गया। अनिल बैजल साहब ने वो फाइल वापस भेजी और कहा कि नहीं, जो सीनियर मोस्ट है उसका नाम भेजिए। और फिर वो फाइल दोबारा इसी म्युनिसिपल कमिश्नर ने, कमिश्नर भी नहीं बदले, ज्ञानेश भारती हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, ज्ञानेश भारती जी कानून से ऊपर नहीं हो, समझ लो। यही ज्ञानेश भारती जी को फाइल वापस भेजी थी। नॉर्थ में भी फाइल वापस आई थी और नॉर्थ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर उसके बाद मुकेश गोयल जी का नाम गया था, प्रो टर्म स्पीकर बनाया गया था। पूछ लेना, और ज्ञानेश भारती जी मना कर दें तो बता देना आप मुझे। ये कोई इतना लंबा इतिहास नहीं है, 1 साल पुरानी बात है। और आज इस लेवल पे आ गए कि बेईमानी कर रहे हैं। और इनके सांसद 1 हफ्ते से छुपे बैठे थे। जब कंझावला के अंदर एक बेटी के साथ इतना बुरा हुआ तो शक्ल नहीं दिखाई इन्होंने दिल्ली वालों को, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सूझी इनको, गायब हो रखे थे। कौन सा नशा कर रखा था भाई, हमें बता दे मनोज तिवारी जी, कौन सा नशा करके सोए थे? उन्हें नहीं पता कंझावला के अंदर क्या हुआ था। उनकी बेटी नहीं है, 3 बेटी के पिता हैं खुद। आज आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। और मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूं, हम कांग्रेस पार्टी नहीं है कि इनकी गुंडागर्दी सह लेंगे। जिस जुबान में सवाल किया जाएगा उसी जुबान के अंदर जवाब मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। यह आम आदमी पार्टी है, दबने वाली नहीं है इनसे। और आज इन्हें बात पता चल गई होगी, हाउस के अंदर किसी चीज में इनसे कम नहीं है। जनता ने जिता के भेजा हम लोगों को, जनता के लिए काम करने आए। और आज जनता को इनकी असली चेहरे पता चल गए कि इन्होंने क्या करा है। अरे अगर आपके पास नंबर नहीं है, अब आप कह रहे हैं मनोनीत पार्षद वोट देंगे, वो भी पूरे नहीं है इनके, तो फिर कहेंगे कुर्सी टेबल भी वोट देंगी, इनकी कुर्सी टेबलों की वोट लगा देंगे, तो कहेंगे पंखे भी वोट देंगे। क्या कर लोगे? एलजी साहब इनके, वो कहेंगे जी जी ये कुर्सियां जो है 12-12 साल से वहां सिविक सेंटर में पड़ी है, हर कुर्सी वोट देगी, और एक कुर्सी भाजपा की है तो हमारी हो गई वोट। ये क्या बात हुई? वो मनोज मित्तल कंझावला के मामले में जेल में, कहेंगे मनोज मित्तल जेल वोट देंगे हमारे लिए। ऐसे कोई ना होता है। जो कानून है कानून के हिसाब से चलेगा। मैं सुन रहा था कुछ लोग कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी डर गई। अरे भाई हम क्यों डर जाएंगे? हम लोग तो इंसाफ की बात कर रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, पाकिस्तान के 11 के 11 प्लेयर आउट कर दिए हमने। अब पाकिस्तान कह रहे नहीं 11 और खेलेंगे हमारे। क्यों खेलेंगे? कह रहे क्योंकि एलजी हमारा है, एम्पायर हमारा, 11 और खेलेंगे। अब इंडिया वाले कहेंगे भाई अब 11 और आउट करें हम इनके, चलो ठीक है 11 और आउट कर देंगे इनके, 22 हो गए। वो कह रहे नहीं 11 अब और आएंगे हमारे। कह रहे नहीं तो डर गए क्या इंडिया वाले? ये क्या बात हुई? मतलब तुम गेम के अंदर बेईमानी करो, रूल रेगुलेशन मानो नहीं, और दूसरे आदमी को कह रहे हो डर गए। ये डर गए। और जो लोग ये कहते थे कि आम आदमी पार्टी के पार्षद इनकी तरफ चले जाएंगे, अगर एक भी पार्षद इनकी तरफ चला गया होता तो इनको आज ये बेईमानी ना करनी पड़ती। इन्होंने बहुत ट्राई किया, एक पार्षद हमारा नहीं गया इनके पास, इसीलिए आज बेईमानी का ये आलम है कि 10 मनोनीत पार्षदों को कह रहे हैं कि वो भी वोट डालेंगे। कल को कहेंगे प्रधानमंत्री भी वोट डालेंगे। प्रधानमंत्री जो है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह क्योंकि देश के गृह मंत्री हैं, वो भी वोट डालेंगे कि मेयर दिल्ली में कौन बनेगा। ऐसे कानून कोई ना बनता है। ये बिल्कुल गलत है, बेईमानी है
और इनकी बेईमानी नहीं चलने देंगे। हमारे 3 पार्षद घायल हुए, 4 हुए, हमारे 4 पार्षद घायल हुए, एलएनजेपी के अंदर उनका इलाज चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के खिलाफ हम एफआईआर दर्ज कराएंगे और पुलिस अगर एफआईआर दर्ज नहीं करेगी तो कोर्ट से प्राइवेट कंप्लेंट कराएंगे, 156(3) में जाएंगे और इनके खिलाफ कंप्लेंट कराएंगे। इनकी गुंडागर्दी चलने नहीं देंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कैसे कार्रवाई करेगी? अगर मामला यही होता रहा कि चार जो मंत्री है उसने शपथ ले लिया है, क्या उनको आप मानेंगे? अब देखिए, इतना झूठ तो मैंने मतलब कि ये तो कमाल का झूठ बोल दिया। सारा मीडिया वहां है, लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, एक आदमी की शपथ भी पूरी नहीं हुई और इन्होंने 4 कर ली। फिर अपने घर में ही करा लो ना, सबकी शपथ करो, सबकी हो गई, उसमें क्या है, पहली करा लो। ये तो झूठ की पराकाष्ठा है। मतलब इससे बड़ा झूठ मुझे लग रहा है इंपीचमेंट हो जाना चाहिए प्रोटेम मेयर का। तो इस चीज के लिए शी शुड बी इम्पीच्ड। झूठ बोल रही है वो ऑन द फेस ऑफ इट। हाउ कैन शी लाई? मीनाक्षी लेखी जी से पूछे, शपथ खाएं संविधान की और खा के कसम खाएं कि 4 लोगों ने शपथ ले ली। या मनोज तिवारी ले ले, शपथ खाएं कि मैं नशे में नहीं था और 4 लोगों ने शपथ ली, खा जाए मनोज तिवारी शपथ। कमाल कर दिया। अब आप बताओ कौन भांग खा के आया और किसने सूखा नशा किया? जो आदमी ये कह रहा हो कि जो 4 लोगों ने शपथ ले ली, मतलब दुनिया भर का मीडिया सामने है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है और ये कह रहे 4 लोगों ने शपथ ले ली। मनोज तिवारी बताएं क्या खा के आए थे? अगर उनको लग रहा है 4 लोगों ने शपथ ले ली तो मुझे तो लग रहा है कि बहुत गंभीर बात है। पूरा झूठ और झूठ के ऊपर आधारित इनकी राजनीति है। और सुबह सुबह हाउस शुरू होने से पहले ये जो हाउस के ऑफिसर्स होते हैं जिनका काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन और ये सारी चीजों को देखना, उन्होंने हमें बताया एलजी हाउस से उनके पास ये डायरेक्शन है कि ये जो मनोनीत पार्षद हैं ये वोट देंगे। मैं चाहता हूं कि मीडिया वाले एलजी हाउस में पूछें, एलजी साहब से पूछें, आप क्यों छोड़ रहे हैं इनको? पूछिए ना कि क्या आपकी तरफ से डायरेक्शन गई थी, और नहीं गई थी तो एलजी साहब डायरेक्शन दे दें, रिटर्न डायरेक्शन दे दें कि किसी भी सूरत के अंदर मनोनीत पार्षदों की वोट नहीं कराई जाएगी। दें डायरेक्शन। अगर इनके मन में काला नहीं है और इनके मन में बेईमानी नहीं है तो एलजी साहब डायरेक्शन दे दें। मीनाक्षी लेखी रिकॉर्ड पे आके बोल दें कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता और ये मनोनीत पार्षद बिल्कुल वोट नहीं दे सकते। कहें बात, ये बात रिकॉर्ड पे आके नहीं कहेंगे क्योंकि मन में बेईमानी है। आप कमिश्नर एमसीडी को, ज्ञानेश भारती जी को रिकॉर्ड पे लीजिए, जाइए उनके पास कैमरा लगाइए और पूछिए क्या ये षड्यंत्र चल रहा था या नहीं चल रहा था, और क्यों नहीं आप रिटर्न स्टेटमेंट इशू करते हैं कमिश्नर एमसीडी कि मनोनीत पार्षद हाउस के अंदर वोट नहीं दे सकते। दे, पता चल जाएगा कौन बेईमानी कर रहा था कौन नहीं कर रहा था। पक्के बेईमान है, ये आपके सवाल का जवाब नहीं देंगे क्योंकि इनके मन में बेईमानी है, बेईमानी से जीतना चाहते हैं। किन्नरों के खिलाफ? कौन से किन्नरों के खिलाफ है? नेता? हमने तो मनोज मित्तल के खिलाफ कराई है, भाजपा के नेता के खिलाफ। अच्छा, वो तो देखो, वो जिनके ऊपर हमला हुआ वही लोग बताएंगे किसके ऊपर हुआ। मैं तो सदन के अंदर था नहीं। और बताइए। आप बताइए। मैं यही तो बता रहा हूँ तुम्हें। मीनाक्षी लेखी जी बहुत बड़ी वकील है, सांसद है, मंत्री है। उनसे पूछो कि मैडम ये जो प्रो टर्म स्पीकर बनता है, जो प्रो टर्म मेयर बनता है, ये तो सीनियर मोस्ट बनता है, तो कानून में आपने किस कानून में बना दिया? भाई साहब, कानून वानून कुछ है नहीं, बना देंगे आप। कानून चलाते ना, कल पूछ रहा कानून को। नहीं, कानून भी है, कानून भी है और परंपरा भी है, दोनों चीजें हैं। ये मानते ही नहीं है। आप मनवा लो इनसे, क्या करोगे? और आज तो धक्का देके करा लेते हैं काम और हम शोर मचाते रहते हैं। वैसे भी लॉ में
प्रेसिडेंट सबसे बड़ी चीज होती है। और किसी भी आप विधानसभा में जाइए, आप देश की लोकसभा में जाइए, आप राज्यसभा में जाइए, जो भी प्रोटेम स्पीकर बनता है उसका लीगल प्रेसिडेंस है कि हमेशा सीनियर मोस्ट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव प्रोटेम स्पीकर बनता है। आप दिल्ली के सारे एमसीडीज उठा के देख लीजिए, हर बार जो सीनियर मोस्ट काउंसलर है उस काउंसलर को प्रोटेम मेयर बनाया जाता है। आप एमसीडी का इतिहास उठा के देख लीजिए, जैसे आज रिकॉर्डिंग हुई है, एमसीडी के हर शपथ ग्रहण की रिकॉर्डिंग होगी। आप एक शपथ ग्रहण बता दीजिए जहां पर पहले नॉमिनेटेड काउंसलर की वोट पहले शपथ हुई। क्यों कराया जा रहा था? क्यों तीनों इलेक्शंस एक साथ करवाने का प्लान बनाया जा रहा था? कि आप एक इल्लीगली अपॉइंटेड प्रिजाइडिंग ऑफिसर के माध्यम से इल्लीगली नॉमिनेटेड काउंसलर से इल्लीगल तरीके से वोट डलवा के इल्लीगल तरीके से बैकडोर से अपना मेयर चुनवाएंगे, अपना डेप्यूटी मेयर चुनवाएंगे, अपनी स्टैंडिंग कमेटी चुनवाएंगे। तो आज का ये षड्यंत्र, जहां पर भारतीय जनता पार्टी हर प्रकार से कानून को, हर प्रकार से संविधान को ताक पर रखने का आज भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र कर रही है। देखिए, ये मैसेज आपके लिए नहीं है, बीजेपी के लिए है कि अगली बार भी सेम चीजें होंगी तो सेम ही चीजें होंगी दोबारा। बीजेपी वाले समझ जाएंगे, सेम टू सेम होगा। देखिए, वैसे भी जब हमारी आंखों के सामने संविधान की धज्जियां उड़ेंगी, जब हमारी आंखों के सामने कानून की धज्जियां उड़ेंगी, तो जो वहां पे मूक दर्शक बनकर संविधान की धज्जियां उड़ते हुए देखता रहेगा ना, वो भी उतना गुनहगार है। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहूंगी, मैं एलजी साहब को भी कहना चाहूंगी, आज वो एलजी हैं, हो सकता है कल ना हो, आज हम विधायक हैं, हो सकता है कल ना हो, लेकिन इस देश का जो संविधान है वो हमारे से भी ज्यादा आगे चलेगा, उनसे भी ज्यादा चलेगा। तो अगर वो सोचते हैं कि वो संविधान की धज्जियां उड़ाते रहेंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि वो संविधान के कानून की धज्जियां उड़ाएगी और आम आदमी पार्टी मूक दर्शक बन के देखती रहेगी, तो आज मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि आज उन्होंने देख लिया है कि हम इस देश में संविधान की धज्जियां नहीं उड़ने देंगे।